हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का सर्वनाम। इससे पहले हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बच्चों, सर्वनाम करने से पहले हम देखेंगे कि हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सर्वनाम का अर्थ क्या है, कि हम बोलते किससे हैं सर्वनाम। उसके बाद हम सर्वनाम की परिभाषा करेंगे, फिर हम उदाहरण करेंगे कि सर्वनाम होते क्या हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। उसके बाद फोर्थ हम करेंगे सर्वनाम के भेद। ठीक है, कि सर्वनाम के कितने भेद हैं और उन भेदों के अंदर भी अगर कोई भेद हैं तो वो करेंगे और उनके उदाहरण लेंगे। ठीक है, और कोशिश करूँगी कि आपको सारे सर्वनाम अच्छे से समझ आएँ। ठीक है, और उनका आप उपयोग भी अच्छे से कर सकें। तो सर्वनाम स्टार्ट करने से पहले बच्चा हम थोड़ी सी एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी क्या है कि मोहन ने कहा कि मोहन कल विद्यालय नहीं जाएगा। ठीक है, मोहन ने कहा कि मोहन कल विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि मोहन को दिल्ली जाना है और मोहन की नानी जी को देखने जा रहा है। नानी और मोहन की नानी जी बीमार हैं। ठीक है, तो देखो हमारे जो एग्ज़ाम्पल है उसमें क्या है कि मोहन ने कहा कि मोहन कल दिल्ली नहीं जाएगा क्योंकि मोहन को दिल्ली जाना है और मोहन की नानी जी को देखने दिल्ली जा रहा है। मोहन की नानी जी बीमार है। अब अच्छा, इसमें जब हमने स्टोरी पढ़ रही है, हमने 2 बार मैंने आपको बोला, तो आपको इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, एक बार चाहे आप खुद भी पढ़ लेना, लेकिन इसमें जो डिफरेंस लग रहा है वो देखते हैं क्या है। हमारा डिफरेंस है मोहन मोहन मोहन, अगेन मोहन, फिर मोहन और मोहन। ठीक है, तो देखो छोटी सी 4 लाइन की स्टोरी से थी हमारी कि मोहन ने कहा कि मोहन कल विद्यालय नहीं जाएगा। इतना ठीक है, क्योंकि मोहन को दिल्ली जाना है। क्योंकि मोहन को कहाँ जाना है? दिल्ली। मोहन की नानी जी को देखने दिल्ली जा रहा है और मोहन की नानी जी बीमार है। अब इसमें कुछ अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मोहन क्या आ रहा है, हमारे बार बार आ रहा है। ठीक है, तो जो भाषा है वो एक उभर के नहीं आ रही है सामने कि बोलना क्या चाह रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है बच्चा? गलती भी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या है कि भाषा सटीक नहीं लग रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होना क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो लिखा मोहन ने कहा कि मोहन को कल दिल्ली विद्यालय नहीं जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि मोहन ने कहा कि वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, विद्यालय नहीं जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसका सही रूप क्या होगा। भाषा का उचित रूप क्या है? मोहन ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, सॉरी मैंने जाएगी लिखी है, क्योंकि उसे दिल्ली जाना है। और ऊपर क्या लिखा? क्योंकि मोहन को दिल्ली जाना है। हमें लिखा क्योंकि उसे दिल्ली जाना है, वह अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रहा है। ठीक है, वह क्या जा रहा है? अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रहा है। हमने लिखा था मोहन की नानी जी को देखने दिल्ली, तो ये क्या आएगा? वह अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रहा है, उसकी नानी जी बीमार है, उसकी। ठीक है, तो देखो जो ये वर्ड आए हैं इसमें बार बार मोहन नहीं आ रहा, और ये क्या है हमारा बिल्कुल सटीक भाषा का उपयोग करके भाषा एकदम उभर के आ रही है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, वह, उसे, अपने शब्दों का प्रयोग किया गया और ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली वाली स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें क्या था कि मोहन कल विद्यालय नहीं जाएगा, मोहन को कल दिल्ली जाना है। तो क्या होना चाहिए था कि मोहन कल दिल्ली नहीं जाएगा क्योंकि उसे दिल्ली जाना है। ठीक है, अब अच्छा मोहन जो मोहन की जगह शब्द आए हैं, जैसे उसे, वह, अपनी, तो उन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं उनको? हम सर्वनाम। ठीक है, जैसे अगर मैं अपना परिचय दूँ, ठीक है, कि मैं एक लड़की हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। ठीक है, एक ये है, और एक अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम राधा है, राधा विद्यालय जाती है, राधा की मम्मी काम करती है, राधा के पिताजी कर्मचारी हैं, ऐसे का अगर मैं कुछ बोलूँ तो उसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा अटपटा सा होगा, राधा बार बार आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा? मैं, मेरी मम्मी, मुझे, ऐसे वर्ड का यूज़ करूँगी। तो यही शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और मैं अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ कि सर्वनाम क्या है, तो जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग हो जाए। ठीक है,
जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग में लाए जाएं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं उनको? सर्वनाम। ठीक है, तो परिभाषा देख लेते हैं। लिखा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा देखो क्या थी, हमने पहले वीडियो में करा था कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे मोहन था, मोहन व्यक्ति था, बार बार व्यक्ति आ रहा था, लेकिन हमने मोहन को हटा के क्या लिख दिया, वह, उसे, उसकी, है ना, तो वो क्या हो गया हमारे सर्वनाम। तो परिभाषा बिल्कुल साफ है। लिखा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो इतनी सिर्फ डेफिनेशन हमारी यहाँ तक है। आगे देखो क्या लिखा है कि सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त एवं रचना की दृष्टि से क्या बनाते हैं, सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। तो बस सिर्फ आपको परिभाषा तक ये लिखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि जो सर्वनाम हैं वो जितनी भी संज्ञा हैं उनके शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ताकि भाषा को सटीक, संक्षिप्त और सुंदर बनाया जा सके। ठीक है, अगर हम इसकी उत्पत्ति या वैसे बात करें कि सर्वनाम के जो शब्द है वो बना कैसे है, तो जो सर्वनाम है वो हमारे पास दो शब्दों से बना है, सर्व और नाम। ठीक है, सर्व का अर्थ होता है सबका। ठीक है, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग लाए जाएं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि सर्वनाम शब्द का मतलब क्या है, तो सर्व का अर्थ हो गया सबका। तो जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग लाए जाएं, सब में कौन हो गए, व्यक्ति, वस्तु या स्थान। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सर्वनाम। ठीक है, अब इनमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। और जो सर्वनाम होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, मतलब दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे मैंने बोला मैं, मुझे, मेरा, तू, तुम, सिर्फ तू। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे एक वचन। और अगर इसमें बहुवचन की बात करो तो क्या आएगा, वे, उनको, तुम्हारा, तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे बहुवचन। तो इस सर्वनाम के हम उदाहरण की बात करें तो क्या है, मैं, तू, तुम, आप, हम, यह, वह, क्या, कोई, कुछ इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इनके उदाहरण। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम क्या होता, सीधी बात है, जो संख्या के स्थानों पर प्रयुक्त हों उन शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद की बात कर लेते हैं। जो सर्वनाम है उनके 6 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक की, फिर करेंगे हम निश्चयवाचक की, फिर करेंगे अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, और अगर आप कोशिश करें, अगर आपको फ्लो चार्ट से, मैंने इसलिए फ्लो चार्ट बनाया ताकि फ्लो चार्ट से आपको जल्दी से याद हो जाता है कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो आप भी फ्लो चार्ट से किसी भी तरीके का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैंने तो बादलों का फ्लो चार्ट बनाया, आप किसी भी तरीके का बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और आपको आसानी से याद भी रह जाए। ठीक है, तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, तो आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चा पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 तरह की बात करते हैं कि हम जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो पुरुषवाचक में भी हम 3 तरह की बातें करते हैं। एक बोलने वाला, दूसरा कहने वाला और अगला सुनने वाला। ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं, तो उनमें देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। मतलब 3 तरह के लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और अपनी किसी तीसरी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलने वाली होगी, मेरी फ्रेंड सुनने वाली होगी, और मैं अगर अपनी तीसरी फ्रेंड से के बारे में बात कर रही हूँ कि वो आज विद्यालय नहीं आई, तो वो मेरी अन्य व्यक्ति होगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम पुरुषवाचक। क्या बोलते हैं इनको हम, पुरुषवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक में हमारे पास देखो क्या क्या आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, मैं अपनी फ्रेंड से पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। वह कल आएगा, ये वह कल आएगी, जब मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ तो वह कल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास पुरुषवाचक में 3 ही तरह के लोग आते हैं। एक तो पहली मैं, जो मैं बात कर रही हूँ, दूसरी वो जिससे कर रही हूँ, और तीसरी वो जिसके बारे में हम बात
कर रहे हैं। तो इसी के आधार पे पुरुषवाचक को हमने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। और ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो पुरुषवाचक के भी भेद हैं अगले 3। तो पहला है उत्तम पुरुष, और मैं आपको इसको इंग्लिश से रिलेट करते चलती हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो जाए, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष जिसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में बच्चा क्या आता है, जब हम सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरे लिए, ऐसी बात करूँगी तो वो उत्तम पुरुष है। जब मैं सामने वाले की बात करूँ, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तो वो क्या है, हमारा मध्यम पुरुष है। और अन्य पुरुष क्या है, जिसके मैं किसी और के बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष वह रूप है जिसमें किसी बात को कहने वाले का बोध हो। मतलब सिंपल सा है कि उत्तम पुरुष क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर जो बात कह रहा है उसके बारे में बातें की जाएँ, ठीक है। जो बात कह रहा है, यानी इस टाइम अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने बारे में बोलूँगी ना, कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, ठीक है, जो भी बात करनी है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा उत्तम पुरुष। एग्जाम्पल क्या आता है, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, ठीक है। ऐसी जब बातें करूँगी सिर्फ अपने बारे में, तो आएगा उत्तम पुरुष में, क्या आएगा मेरा उत्तम पुरुष, ठीक है। अब मध्यम पुरुष में क्या आएगा, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ, तो अगर मेरे सामने आप होते तो मैं आपसे बात कर रही होती, ठीक है, तो वो क्या है, मेरा मध्यम पुरुष। क्या है, मेरा मध्यम पुरुष, ठीक है। श्रोता, श्रोता मतलब जो सुन रहा है बातों को। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, ठीक है। जब मैं यही बोलूँगी ना कि तुम, तुम्हारा, आप, और तो कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं, मेरा, मुझे तो मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये क्या हमारा सेकंड पर्सन, क्या हो गया हमारा सेकंड पर्सन, जिसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और देखो अगला हम बात करते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं बात कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, अपनी तीसरी फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो मेरा क्या है, अन्य पुरुष। क्या है मेरा अन्य पुरुष, ठीक है। उदाहरण के लिए वे, ये, इस, उस, किसी का नाम, ठीक है। और अगर आप देखो, अगर आपको आता है पद परिचय करना, ठीक है, और उसमें लिख दिया कि वे, ठीक है, और वे का पद परिचय करना, तो वे क्या हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको याद रहेगा तो आप पद परिचय को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसलिए मैं आपको ग्रामर के हर एक पार्ट करा रही हूँ, ताकि हम जब पद परिचय पे पहुँचे तो आपको सारी चीज़ें याद हों, ठीक है। अगला हमारे पास आता है, हमने पुरुषवाचक कर लिया, अब हम करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चा, जिस चीज़ में हमें पूरा निश्चय हो, हम कन्फ्यूज़न में ना हो, हमें पूरा डिटेल में पता हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे एक मेज़ पे पुस्तक पड़ी है, ठीक है, और वो पुस्तक मेरी फ्रेंड की है, तो मैं क्या बोलूँगी कि यह पुस्तक मेरी दोस्त की है। मैंने यह बोला, ठीक है। अगर मेरे से दूर होगी तो मैं क्या बोलूँगी, वह पुस्तक मेरे दोस्त की, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि हाँ वो पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं निश्चयवाचक। क्या बोलूँगी मैं, निश्चयवाचक। तो देखें क्या बोल रहे हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक। अब देखो यहाँ पे व्यक्ति आया, व्यक्ति मतलब मैंने अपने बोला अपनी फ्रेंड की, वस्तु बोला पुस्तक के बारे में बता दिया, घटना की ओर संकेत करे, घटना मतलब कोई भी घटना हो सकती है। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो वह घटना है, ठीक है, तो वो एक निश्चित है कि हाँ उसी दिन हुई थी, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारे पास, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं, वे, ये, यह, वह, इस और उस, ठीक है। तो जैसे यह मेरी पेंसिल है, अब यह मेरी पेंसिल है, तो पेंसिल को देखो यह बोल रही हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ ना लगा तो क्या आती, यह, अगर बोलते राधा की पेंसिल है, तो राधा की जगह हमने क्या लगाया, यह, तो यह हमारा सर्वनाम बन गया। और यह क्या है, यह मेरी पेंसिल है, तो मुझे पक्का पता है, तो ये क्या है, मेरा निश्चयवाचक। क्या है, निश्चय। वह घर उसका है, अब हमें पता है कि वह घर किसका है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या है हमारा, कि यहाँ पक्का पता होता है कि वो काम
किसका हो रहा है या कौन कर रहा है। ठीक है, अब सेम निश्चय और अनिश्चय अपोजिट है एक दूसरे के। अनिश्चय में क्या होता है, हमें पता तो है बट हम थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न में हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ हम उस चीज़ से अज्ञात हैं कि हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि वो कौन है। ठीक है, तो देखो सेम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराते हैं, मतलब ठीक है कि बोल रहे हैं जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना कराते हैं, सॉरी, ठीक है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई, कुछ। ठीक है, अब मैंने बोला दरवाजे पे कोई आया है या दरवाजे पे कोई है, अब कौन है हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे घर की बेल किसी ने बजाई और वो चला गया, दरवाजे पे कोई था जिसने बेल बजाई, कोई था। ठीक है, तो हम पता नहीं है तो हम क्या हैं, कोई, तो वो क्या होगा हमारा अनिश्चयवाचक। और चावल में कुछ गिर गया, क्या गिरा ये नहीं पता लेकिन कुछ तो गिरा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। अब संबंधवाचक में क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, जो करेगा सो भरेगा, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के साथ प्रयोग होकर हमारे डेली लाइफ का एक भाग बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं, उनको बोलते हैं संबंधवाचक। ठीक है, जैसे वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए और दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए, वे संबंधवाचक कहलाते हैं। ठीक है, तो सारी बात छोड़ के देखो क्या है, तो जो करेगा सो भरेगा, जो और सो, जिसे और उसे, ठीक है, जिसे चाहो उसे बुला लो, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं संबंधवाचक। ठीक है, जैसे जिसने, उसने, जिसका, उसका, जो और सो, जैसा और तैसा। ठीक है, बोलते हैं जैसे को तैसा, तो जैसा और तैसा मतलब साउंड एक जैसी, जो ध्वनि आ रही है दोनों की एक जैसी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम संबंधवाचक। याद करने का ऐसा तरीका है हमारा। ठीक है, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चा, प्रश्नवाचक में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्या पूछते हैं, क्वेश्चन। और क्वेश्चन हम किससे पूछते हैं, क्या, कोई, कहाँ, ठीक है, किसका, कब, ऐसे। तो ऐसे शब्दों से अगर हमारे कुछ होता है तो वो हमारा कौन सा है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, और इस जो सर्वनाम कराऊंगी मैं उसके बाद थोड़े से मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ज़्यादा नहीं है, 3-4 हैं। ठीक है, उसमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे। तो क्या बोल रहे हैं बच्चा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो, घर में कौन आया है, तुम विद्यालय कब जाते हो। तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या हमारे प्रश्नवाचक। ठीक है, और क्या होते हैं, कहाँ, कौन, किसने, किसे, क्या, कब। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला आता है निजवाचक। बच्चा निजवाचक में क्या होता है, निज का मतलब पर्सनल, ऐसे लेके चलो। ठीक है, तो निज का मतलब ही पर्सनल होता है, तो निजवाचक हम बात करते हैं तो जिन शब्दों से हमें पता चले कि वो काम हम खुद कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे निजवाचक। ठीक है, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, ठीक है, अपने आप के लिए करता है, उनको क्या बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद ही चली जाऊंगी। ठीक है, हम बोलते हैं ना कई बार मैं खुद कर लूँगी अपने काम, तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए या हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो जब हम अपने आप को बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हमारे निजवाचक, क्या हमारे निजवाचक। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे निजवाचक। तो बच्चा सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पे हमारे सर्वनाम ख़त्म होते हैं, और सर्वनाम क्या हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो रहे हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का हम उपयोग क्यों करते हैं, भाषा को सटीक, संक्षिप्त और बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो वो 6 हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भी हमारे पास 3 हैं, बोलने वाला, कहने वाला और अन्य। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उसके बाद करें निश्चयवाचक। निश्चय में मतलब जहाँ हमें निश्चय हो कि हाँ ये चीज़ किसकी है। अनिश्चय में जब हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं पता होता। उसके बाद बात करते हैं संबंधवाचक। ठीक है, जहाँ पे हम संबंध स्थापित करें कि किसी को चीज़ में जैसे का तैसा, जिसका उसका। और हमारे पास रह गया निजवाचक। निजवाचक में जब हम अपने आप बारे में बात करते हैं, और प्रश्नवाचक में जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सर्वनाम थे।
और अब अभ्यास की बात करते हैं। तो अभ्यास के लिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली हिंदी के व्याकरण से संबंधित और मैथ और इंग्लिश से संबंधित सारी वीडियो मिल सके, ठीक है। और आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर सकें। लिखा कोई शब्द, अब देखो अभ्यास के क्वेश्चन है, कोई और कुछ शब्द किसके उदाहरण है। सर्वनाम का भेद बताना है कि कोई और कुछ किस में आ रहा है। दूसरा, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम बताओ। देखो कौन आया है, जो रेखांकित शब्द करा है उसका भेद बताना है सर्वनाम का कि कौन सा सर्वनाम है। और मोहन कुछ खो गया, ठीक है, सर्वनाम का भेद बताना है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। धन्यवाद।